सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। कक्षा 11वीं सीबीएसई परीक्षा हेतु निर्धारित हिंदी ऐच्छिक विषय अंतरा भाग 1 में से कवि पद्माकर का जीवन चरित्र पढ़ने जा रहे हैं। पद्माकर अंतरा भाग 1 में से आप यहाँ चित्र देख रहे हैं। जन्म 1753 और मृत्यु 1833 में हुई। रीति काल के कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी साहित्य को भिन्न भिन्न विधाओं में के आधार से अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। काल का मतलब होता है समय, तो रीति काल के कवियों में से पद्माकर कवि का स्थान एक महत्वपूर्ण स्थान है, अर्थात तत्कालिक कवियों में इनका स्थान श्रेष्ठ स्थान है। वे बांदा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उत्तर प्रदेश में बांदा एक जगह है, वहां के वो रहने वाले थे। उनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था, अर्थात उनके परिवार में बहुत सारे व्यक्ति कवि थे। उनके पिता के साथ साथ उनके कुल के अन्य लोग भी कवि थे, अतः उनके वंश का नाम ही कविश्वर पड़ गया। उनके पिताजी भी कवि थे, परिवार में अन्य सदस्य भी कवि थे, इसीलिए लोगों ने उनका परिवार का नाम ही कविश्वर दे दिया। कविश्वर शब्द का वैसे अर्थ होता है कवियों के स्वामी। ईश्वर माने स्वामी, मतलब जहां अत्यधिक कविताओं में उनका रुचि भी थी, उनकी पकड़ थी और वो मजबूत थे, इसीलिए कविश्वर कहलाए। वे अनेक राज दरबारों में रहे। बूंदी दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान दान मिला। बूंदी एक जगह है, वहां के राजा ने उनको बहुत सारा सम्मान भी दिया और दान भी दिया। पन्ना भी एक जगह का नाम है। पन्ना महाराज ने उन्हें बहुत से गांव दिए। जयपुर नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। उपाधि का मतलब सम्मान, और साथ में जागीर भी दी। जागीर का मतलब होता है संपत्ति। जो कई सारे गांव के मालिक बनते हैं उन्हें जागीरदार कहते हैं। संपत्ति से तात्पर्य यहां पर कई गांवों के मालिक बनाना है। उनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगद विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि प्रमुख है। ये ग्रंथों के नाम है, पुस्तकों के नाम है, उनके कृतियों का, रचनाओं का नाम है। पद्माकर ने सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना के द्वारा प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है। सजीव मूर्त विधान, जब वो लिखते हैं तो उस भाषा में इतने सौंदर्य है, शब्दों में इतनी शक्ति है, लगता है कि सामने में ही वर्णन हो रहा है और उसे हम अनुभव कर रहे हो, इसीलिए कहा गया सजीव मूर्त विधान। कल्पना, जो मन में सोचते हैं उसे कल्पना कहा जाता है। कवि ने जिस भाव से लेकर के इस कविता को सोचा, वो सारी की सारी कल्पनाएं उनकी कविताओं में नजर आती है, इसीलिए कहते हैं कल्पना। और उनका विषय था प्रेम और सौंदर्य। इसका मार्मिक चित्रण किया, बहुत खूबसूरत चित्रण किया। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग के द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावानुभूतियों को सहज ही मूर्तिमान कर देते हैं। लाक्षणिक शब्द, अगर किसी शब्द से अन्य अर्थ की प्रतीति होती हो उसे लाक्षणिक कहते हैं, और उसमें से कोई अभिव्यंजित होता हो, नया ध्वनि प्रकट होता हो, तो उसको अभिव्यंजना कहते हैं। तो यहां पर शब्द का है लाक्षणिक। और सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव अनुभूतियों को, वो जो कहना चाहते हैं उसके गहराई में जो भाव छिपे हुए हैं, उसको हम कविता को पढ़ते हुए, सुनते हुए पाठक और श्रोता दोनों ही उस अनुभव को प्राप्त करते हैं, अर्थात मूर्तिमान कर देते हैं।
ये उनकी शब्द की खासियत है। उनके ऋतु वर्णन में भी इसी जीवंतता और चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। जब वो वर्णन करते हैं तो उनके शब्द, उनकी भावनाएं, ऐसा लगता है जिस ऋतु के बारे में वो वर्णन कर रहे हैं उसको हम आंखों से देख रहे हैं। चित्रात्मकता, और ऐसा लगता है वो सारा का सारा चित्र हमारे सामने में अंकित हो रहा हो, उसे कहते हैं जीवंतता और चित्रात्मकता। उनके आलंकारिक वर्णन का प्रभाव परवर्ती कवियों पर भी पड़ा। परवर्ती का मतलब होता है बाद में जो कवि उनके बाद जो लिखे, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अर्थात उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया तो उसको दूसरे कवियों ने भी उसका अनुकरण किया। पद्माकर की भाषा सरस, सुव्यवस्थित और प्रवाहपूर्ण है। किसी भी कविता को लिखने या किसी भी कहानी, कथा, नाटक, कोई भी आप लिखते हैं तो उनमें भाषा सरस, सुव्यवस्थित और प्रवाहपूर्ण होना चाहिए, जो कवि के इस कविता में नजर आता है। कवि पद्माकर ने जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो सरस है, सुंदर है। वो ब्रज भाषा में कविता लिखे हैं, सुव्यवस्थित, अर्थात शब्दों को जहां जिस अर्थ में, जिस भाव में रखना चाहिए वहां रखा है। प्रवाहपूर्ण अर्थात उस शब्दों में एक प्रवाह है, संगीतमयता, गेयता है, इसीलिए कहा गया है प्रवाहपूर्ण है। काव्य गुणों का पूरा निर्वाह उनके छंदों में हुआ है, अर्थात वो जो कविता और सवैया लिखते हैं उस छंदों का भी उसमें वर्णन है। गतिमयता और प्रवाहपूर्णता की दृष्टि से सवैया और कवित्व पर जैसे अधिकार पद्माकर का था, वैसा अन्य किसी कवि का नहीं दिखाई पड़ता। अर्थात उनकी जो कविता है उसमें गति भी है और प्रवाह भी है। अर्थात एक संगीत में प्रवाह होना आवश्यक है, तभी उसका शब्दों में, तभी जाकर के उसका माधुर्य प्रकट होता है। तो कविता और सवैया ये छंदों का नाम है, उस पर उनका अधिकार नजर आता है। भाषा पर पद्माकर का अद्भुत अधिकार था, आश्चर्यमय अधिकार था, अर्थात वो भाषा के विद्वान थे, उनकी पकड़ थी। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में वे अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब होता है उनका मुकाबला नहीं, उनका स्थान प्रथम है। उन्होंने अनुप्रास, जब हम कविता को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार का बहुत अधिक से अधिक प्रयोग किया गया है, और उस अलंकार के कारण शब्दों में जो ध्वनि प्रकट होती है वो कर्णप्रिय है, माधुर्य से परिपूर्ण है, आनंद से परिपूर्ण है। इसीलिए लिखा ध्वनि चित्र। ध्वनि का मतलब आवाज, जो मुख से हम जो बोल रहे हैं और जो आप सुन रहे हैं, इसे ध्वनि कहते हैं। जब कविता को गाया जाता है किसी संगीतमयता से और श्रोता जिसे सुनता है उसे ध्वनि कहते हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित पहले कवित्व में कवि ने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है। पहली कविता में प्रकृति सौंदर्य का वर्णन है। प्रकृति का संबंध विभिन्न ऋतुओं से है। वसंत ऋतुओं का राजा है। वसंत के आगमन पर प्रकृति, विहग और मनुष्यों की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आते हैं, कवि ने इसमें उसको लक्षित किया है। वसंत ऋतुराज कहलाता है कि ऋतुओं का राजा है, और जब वह वसंत ऋतु आता है तो सारे प्रकृति में परिवर्तन और साथ साथ पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य सभी के जीवन में परिवर्तन लेकर के आता है। उसमें से निकलने वाली, फूलों से निकलने वाली भीनी भीनी खुशबू, पत्तों का सुगंध और हल्के हल्के वायु का प्रवाह, हवा का प्रवाह प्रकृति को अद्भुत सौंदर्यता से परिपूर्ण कर देता है। इसीलिए लिखा प्रकृति, विहग, विहग मने पक्षी, चिड़िया। मनुष्यों की दुनिया में सौंदर्य की अनुभूति बाहर तो होती है लेकिन मन के अंदर भी होती है। कवि ने उसी को लक्षित किया है, मतलब उसी को ही वर्णन किया है, उसी को लेकर के वर्णन किया है। दूसरे कवित्व में गोपियां लोक निंदा और सखी समाज को कोई परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहती हैं। अर्थात दूसरी कविता में
स्त्री स्वाभाविक है लोक निंदा से बचना चाहती है, लेकिन जब वह कृष्ण को एक ईश्वर की तरह प्रेम करती हैं, उसे उसमें अपना प्रेम देखती हैं, अपना ईश्वर देखती हैं, अपना इष्ट देवता देखती हैं, तो वह समाज से परे होकर के अपनी सखियों के बीच में भी अपने दिल की बात को खुली तरीके से कहती हैं। समाज का एक प्रतिबंध तोड़ करके भी वो अपने प्रिय के लिए, अपने इष्ट देव के लिए, अपने भगवान के लिए उसके प्रेम में डूबे रहना चाहती हैं। उसके लिए उनको समाज का कोई परवाह नहीं है। अंतिम कवित्व में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भौरों के गुंजार, मोरों के शोर और सावन के झूलों में देखा है। वर्षा ऋतु का सौंदर्य का वर्णन करते हुए भौरे एक छोटे छोटे काले जीव होते हैं जो उड़ते हैं, और वो उड़ते हुए आवाज करते एक सुंदर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और उस ध्वनि के माध्यम से वो फूलों को आकर्षित करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, और फूलों के रस पीने के लिए फूलों पे बैठ जाते हैं। इसीलिए कहा भौरों का गुंजार, जो उसकी मधुर ध्वनि उसे गुंजार कहा गया है। मोर जब बादल सब तरफ घिर जाता है उसको देख करके प्रसन्न हो उठते हैं, और एक अपने पंखों को फैला करके एक सुंदरता से भरा हुआ नृत्य करते हैं, तो इसीलिए, और साथ में आवाज भी करते हैं, शोर भी करते हैं, तो इसीलिए कहा मोरों के शोर और सावन के झूलों। बच्चे और महिलाएं इन दिनों में पेड़ों पर या घर के आंगन पर झूला लगाते हैं और झूले का आनंद लेते हैं, इसीलिए कहा सावन के झूले। मेघ के बरसने को कवि ने नेह से नेह को बरसते देखा है। वर्षा ऋतु में जब मेघ बरसते हैं तो कवि ने उसको पानी का बरसना न कह करके प्रेम का बरसना, स्नेह का बरसना यह कहा है। अर्थात कवि ने उसे श्रृंगार रस से देखा है और उसके सौंदर्य को देखने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर कवि पद्माकर का हमने जीवन चरित्र पढ़ा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब बटन दबा करके इस हमारे हिंदी मित्र मंडली, हिंदी साहित्य मंडली में जुड़ जाएं और अपने मित्रों को भेजें जो इस विषय पर जानना चाहते हैं। अगर आपको इस विषय से संबंधित कुछ लिखना और कुछ जानकारी करनी है तो यहाँ पर कमेंट बटन में लिखें, ताकि हम सब मिल करके और आपकी विचारधाराओं को सुधारा जा सके, मिल करके और भी सुधारा जा सके, और उसे साहित्य को, हिंदी साहित्य को समृद्ध करें। सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे और उनके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन में खूब तरक्की को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। सबको नमस्ते।